सीरियल इत्यादि में देख करके 7 परिक्रमाएं करा रहे हैं, जो कहीं से भी शास्त्र सम्मत नहीं है, एकदम गलत है। जो लोग करते हों उन्हें भी नहीं करना चाहिए। चौथी परिक्रमा में वर आगे हो जाता है और कन्या पीछे चल जाती है कि मुझे आपके अलावा कोई आवश्यकता नहीं, मुझे मोक्ष नहीं चाहिए। कन्यादान के बाद उनको कन्या को बाएं भाग में बैठा देते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। हमारा शास्त्र कहता है यावद नबामां गच्छेत् तावद कन्या कुमारिका। भगवान शिव का हुआ तो उसमें तो भूत प्रेत पिशाच गए भगवान के साथ, शिव जी के साथ, लेकिन राम जी का विवाह ऐसा हुआ जिसमें प्रथम बार मनुष्य गए बारात में। नमस्कार, मैं हूँ प्रियंवदा तिवारी और आप देख रहे हैं तिलक पत्रिका। अभी हमारे साथ ज्योतिषाचार्य वेद प्रकाश मिश्रा जी हैं, जिनसे हम जानते हैं कि विवाह का अर्थ क्या होता है और इस विवाह शब्द का उत्पत्ति कहाँ से हुआ था। जी गुरु। देखिए, विवाह में 2 शब्द हैं, विधन वाह। विवाह में बहुत से मांगलिक कार्यक्रम संपन्न होते हैं, तो हम ऐसा विवाह करें कि हर कार्यक्रम के बाद लोग वाह वाह करें, उसका नाम विवाह है। एक परिभाषा तो यह हुई। दूसरी परिभाषा होती है कि पाणी ग्रहण संस्कार को हम विवाह कहते हैं। वर कन्या का हाथ एक दूसरे के हाथ में मिलने के बाद जो जीवन भर साथ निभाने का संकल्प होता है, उसे हम पाणी ग्रहण संस्कार कहते हैं। हमारे यहाँ 8 प्रकार के विवाह बताए गए। हमारी स्मृतियों में 8 प्रकार के विवाह हैं। देव विवाह, गंधर्व विवाह, आसुरी विवाह, पिशाच विवाह, प्राजापत्य विवाह, लेकिन सर्वोत्तम हमारे यहाँ ब्राह्म विवाह कहा गया। और हमारे जो संस्कार विवाह जो शब्द आया उसके साथ जुड़ा है ब्राह्म विवाह विधिना। ब्रह्म विवाह की विधि से जो कन्यादान के द्वारा कन्या का पिता अपनी पुत्री के हाथ को अपने जामाता को सौंपता है, उसी का नाम विवाह है। और उसमें 8 प्रकार के विवाहों में जो ब्राह्म विवाह है, उसी विधि से जो विवाह होता है, उसी को समाज और सभी लोग सही मानते हैं कि वह विवाह शुद्ध विवाह है। गुरु जी, जब विवाह हमारे यहाँ होता है सनातन धर्म में, तो मंडप बनाई जाती है। तुम जो मंडप बनाई जाती है बांस से ही क्यों बनाई जाती है, इसके पीछे क्या है? देखिए, वो बांस वंश वृद्धि का प्रतीक है। बांस हम लगाते हैं कि हम बांस गाड़ते हैं कि हमारे वंश की वृद्धि हो, और विवाह का मुख्य उद्देश्य भी यही है कि वह संतानोत्पत्ति करे, अपने वंश की वृद्धि करे वर कन्या। इसीलिए वंश को हम बांस को जलाते नहीं। बांस में वंशलोचन पैदा होता है। बांस का वो लगाने से और सरपत लगाने से सरपत में गुण होता है। पहले, आज तो पक्के पक्के पंडाल बन रहे हैं, सारी चीज़ें बन रही हैं, मंडप बन रहे हैं। पहले बांस और फूस का ही मंडप बनता था। तो फूस में एक खासियत होती थी, अगर फूस में ऐसी ऊर्जा होती है कि अगर उसके ऊपर बिजली भी गिर जाए तो बिजली को समाहित करके ज़मीन में कर देगी। पहले कच्चे मंडपों में विवाह होता था, तो बांस और फूस इसलिए लगाए जाते थे कि जीवन की सुरक्षा भी उसमें सम्मिलित थी, वंश वृद्धि थी, लेकिन सरपत के कारण वह ऊर्जा ग्रहण करने की जो उसकी शक्ति होती है, वो बिजली अगर गिरती थी उसको भी ज़मीन में समाहित कर देती थी, और वर कन्या और परिवार सुरक्षित रहते थे। जी। जो मंडप होते हैं उसमें सील रखा जाता है, चक्री रखा जाता है और चूल्हा भी रखा जाता है। इसके पीछे क्या रहस्य है, क्या मान्यता है? विवाह एक तरह से जो हमारा गृहस्थ धर्म है उसका दर्शन है। वर कन्या को विवाह के बाद किन किन वस्तुओं की आवश्यकता पड़ेगी जीवन में, अभी तो अनभिज्ञ हैं, उन्हें कुछ नहीं पता क्या होता है वैवाहिक जीवन, क्या चीज़ें होती हैं। लेकिन आज से वो गृहस्थ जीवन में प्रवेश कर रहे हैं, तो उनके जीवन में प्रवेश करने के बाद जीवन में किन किन वस्तुओं की आवश्यकता पड़ेगी, पीसना, कूटना, छांटना, बनाना, जिससे जीवन मेरा चले, जिससे मेरा परिवार चले, ऐसी ऐसी सारी चीज़ों को मंडप में रख कर के हम दिखाते हैं कि आज से देखो आपके जीवन में इन चीज़ों की आवश्यकता पड़ेगी, तभी आपका जो दाम्पत्य जीवन है उसमें मधुरता बनी रहेगी। गुरु जी, जो विवाह होते हैं उसमें लावा का विशेष महत्व होता है, धान का लावा, उसके पीछे के बताइए क्या? देखिए, धान के बारे में कहा जाता है कि अगर 1 किलो आप धान अगर आप खेत में बोते हो तो 1 कुंटल धान पैदा होता है। और दूसरी विशेषता धान की है कि धान को आप कूटिए,
पीसिए, धान को जलाइए अग्नि में, उसके बाद भी उसकी जो खोल होती है वो उससे अलग नहीं होती है। और सारे अनाजों की खोल उससे आप जब उसको भूनते हैं या उसको रात भर पानी में रखते हैं तो अलग हो जाती है। लेकिन धान के खील की जो कवर होता है उसको हम भिगोते भी हैं, जाके भूनते भी हैं, उसके बाद भी उसकी खोल उसका साथ नहीं छोड़ती। वह संकेत देती है कि हमारे तुम्हारे जीवन में किसी प्रकार के भी संकट आवें, आग में तपना पड़े, कहीं लड़ना पड़े, झगड़ना पड़े, कुछ करना पड़े, किन्हीं परिस्थितियों में हम दोनों रहें तो हम दोनों का साथ बना रहे। इसलिए धान को वृद्धि और रक्षा और एकजुटता के प्रतीक में मानकर धान के लावे का प्रयोग हम लोग किया करते हैं। अस्मारोहण है जब कन्या का भाई, एक लावा परसने की प्रक्रिया हमारे सनातन संस्कार में होती है, तो उसके बाद लाजाहुति के बाद कन्या अपना दाहिना पैर एक शिला पर रखती है। और इसलिए रखती है कि चूँकि वर उसके जीवन में आया हुआ है, जीवन में तमाम प्रकार की विसंगतियाँ आएंगी, जीवन में तमाम प्रकार के मील के पत्थर आएंगे, तो उस पत्थर को, उस रास्ते की जो शिला है, कैसे उसको हटाया जाए। तो शास्त्रों ने हमें कहा कि वह कहता है कि वचन देता है अपनी पत्नी को कि तुम्हारे जीवन में किसी प्रकार की शिला के समान भी कोई विपत्ति अगर आएगी तो मैं उसको सुगमता पूर्वक इस प्रकार से तुम्हारे जीवन से हटा दूंगा, जिसको हमारे यहाँ अस्मारोहण कहते हैं कि उस सील के लोढ़े पर पैर रखवाना, उसको अस्मारोहण कहा जाता है। जब विवाह होती है तब जो वर वधू होते हैं परिक्रमा करते हैं, कितनी परिक्रमा करनी चाहिए, क्या है विधान इसके? मानव जीवन में अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष 4 पदार्थों की प्राप्ति ही मुख्य रूप से बताई गई। तो हमारे यहाँ 4 परिक्रमा का विधान है, क्योंकि कन्या का पिता जब कन्यादान करता है तो कहता है अपने दामाद से, यस्त्वया धर्मश्चरितव्यः सो अनया सह धर्मे च अर्थे च कामे च त्वय्यम नाति चरितव्याः। तो वर कहता है नाति चरामी। तात्पर्य वो कहता है कि आज से आप धर्म में, अर्थ में और काम यानी मैथुनादि कर्म में हमारी कन्या को साथ रखिएगा। तो अर्थ संग्रह का काम महिलाओं का है, पति कमा के ले आएगा, लेकिन संग्रह तो घर की नारी करेगी। धर्म का कार्य महिलाएं विशेष करके करती हैं, क्योंकि धर्म के द्वारा सारी चीज़ों की प्राप्ति उनको होती, सुगमता होती है, और संतानोत्पत्ति में भी पत्नी की विशेष भूमिका होती है। तो जो 3 परिक्रमाएं हैं इसमें तो कन्या आगे चलती है, धर्म कार्यों में, अर्थ कार्यों में और संतानोत्पत्ति माने मैथुनादि कर्म में। लेकिन जब मोक्ष की बात आती, 4थी परिक्रमा की बात आती है, तो कन्या कहती है कि मुझे आपके रहते रहते मोक्ष की कामना नहीं है। इसीलिए 4थी परिक्रमा में वर आगे हो जाता है और कन्या पीछे चल जाती है कि मुझे आपके अलावा कोई आवश्यकता नहीं, मुझे मोक्ष नहीं चाहिए। और 3 जो परिक्रमाएं होती हैं उसमें कन्या आगे चलती है। तुभ्यमग्रे परिवहन सूर्यम वहतुना सह, ऐसा कन्या निवेदन करती है। आज तो विसंगतियां हो गई हैं, लोग पिक्चर में देख के, सीरियल इत्यादि में देख करके 7 परिक्रमाएं करा रहे हैं, जो कहीं से भी शास्त्र सम्मत नहीं है, एकदम गलत है। जो लोग करते हों उन्हें भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारे यहाँ 4थी परिक्रमा के बाद 5वीं परिक्रमा का विधान भी नहीं है। इसलिए आजकल बहुत सी आधुनिक समाज के लोग जो अपने को बहुत जानकार कहते हैं, वो ज़बरदस्ती पंडित जी लोगों से कहते हैं पंडित 7 फेरे करवाइए। एक पिक्चर आई थी बहुत पहले, नदिया के पार पिक्चर थी, उसमें एक गाना था, जब तक पूरे ना हो फेरे 7 तब तक बबूनी नहीं बबुआ की। लगता है उसी से लोगों ने प्रेरणा ले लिया, उस गाने को लोगों ने याद रखा और उसी के आधार पर पंडित जी को लोग कहते हैं पंडित जी 7 फेरे कराइए। 7 फेरे नहीं हैं, हमारे यहाँ 7 पद चलने की परंपरा है। जब लाजा होम हो जाता है तो उस लावा का, जो धान का लावा होता है, उसके 7 पुंज बनाते हैं। 7 पुंज बना के कन्या अपना दाहिने पैर का अंगूठा उस पर रखती है और कहती है,
एकमिखे विष्णुस्त्वानेतु द्वे ऊर्जे विष्णुस्त्वानेतु त्रीणि रायस्पोखा विष्णुस्त्वानेतु चत्वारिमयो भुवा विष्णुस्त्वानेतु पंचपशुभ्यो विष्णुस्त्वानेतु षड्ऋषिभ्यो विष्णुस्त्वानेतु सखे सप्तपदा भौमा मनुव्रता विष्णुस्त्वानेतु। ये सप्तपदी है, ये फेरे नहीं है, इसको कहते हैं पद चलना। सप्त माने सात, पद माने चलना। उस सप्तपदी को लोगों ने बिगाड़ करके, अपभ्रंश करके 7 फेरे बना दिए। 7 फेरा मेरे विवाह संस्कार में कहीं भी नहीं है। 7 वचन होते हैं, उस 7 वचन को मतलब 7 वचन कौन कौन से हैं और हमें जो हमारे जो वर वधू होते हैं उनको क्यों पालन करना चाहिए? ये 7 वचन, हमारे यहाँ 7 शब्द का बहुत महत्व है। हमारे यहाँ सप्तद्वीप है, सप्तलोक है, सप्तर्षि आसमान में है। तो यह वचन मूलतः इसलिए बनाए गए कि दोनों एक दूसरे से अनभिज्ञ हैं। किसी का जन्म कहीं हुआ, किसी का जन्म कहीं हुआ और दोनों का लालन पालन अलग अलग हुआ। स्वाभाविक है, विचारों में भिन्नता होगी। तो हमारे ऋषियों ने, महर्षियों ने वचन बनाए कि कुछ ऐसे वचनों से इनको बांध दो कि कितने उन्मुक्त रहते हुए भी जो इनकी सामाजिक जिम्मेदारियां हैं, पारिवारिक जो इनके निर्वहन हैं, उसको बखूबी ये निभाएं। तो उन 7 समुद्र, 7 द्वीप, सप्त ऋषि के प्रतीक 7 वचन बनाए गए और वर के 5 वचन बनाए गए। लेकिन जब आप उसका अध्ययन करेंगी आपको लगेगा कि जो वर का आखिरी वचन है, पहले कन्या 7 वचन बोलती है, 7 वाक्य बोलती है, फिर वर 5 वाक्य बोलता है। तो आखिरी में वर कहता है, बिना पत्नी कथम धर्म आश्रमाणाम प्रवर्तते तस्मात् तमं विश्वस्ता भो वामांगगामिनी। बिना पत्नी के गृहस्थाश्रम धर्म का पालन नहीं हो सकता, इसलिए तुम मेरी विश्वास पात्र बनो। तो सप्तपदी 7 वचन बनाए गए कि भाई जीवन में व्यापार करना है, कोई कार्य करना, मैं कोई पूजा पाठ करूं, बापी कूप तड़ाक छिलवाऊं, कोई नया कार्य करूं, तो अब मुझे आप मेरा सहयोग करें। 6 ऋतुएं साल में होती हैं, बसंत, ग्रीष्म, सर्दी, सबके हिसाब से आप हमें वस्त्र दें, आभूषण दें, ताकि मैं अपने शरीर का श्रृंगार करके आपको प्रभावित करूं, आपसे प्रेम कर सकूं। तो ये सब वचन इसीलिए बताए गए कि आप जो सामाजिक दायित्व है उनकी पूर्ति मुख्य उद्देश्य है। लेकिन आखिरी में आप देखेंगे कि वर को वहाँ पर जा कर के सेक्रीफाइस करना पड़ता है। कहता बिना पत्नी कथम धर्म, बिना पत्नी ये कौन सा धर्म है? मैं तुम्हारी बातें मानता हूँ, तुम्हें अपने वामांगिनी बनाता हूँ। विवाह में एक चीज़ और ध्यान रखना चाहिए, कुछ जगहों पर मैंने देखा है कि कन्यादान के बाद उनको, कन्या को बाएं भाग में बैठा देते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। हमारा शास्त्र कहता है यावद न वामांगच्छेत् तावद कन्या कुमारिका। जब तक कन्या अपने पति के बाईं ओर नहीं बैठती तब तक वो वामांगी का दर्जा प्राप्त नहीं करती। और वह दर्जा तब प्राप्त होता है जब लाजाहुति हो जाती है, फेरे ले लेते हैं, फेरे 7 वचन हो जाते हैं, उसके बाद तब नियम आता है कि बाएं बैठा करके बामे सिंदूर दाने च बामे चैव द्विरागमे। सिंदूर दान के समय कन्या बाएं जाती है, इसके पहले अगर जो बैठाते हों उनको नहीं बैठाना चाहिए। और हमारे धार्मिक शास्त्रों में हमारे ऋषियों ने जो चीज़ें बताई गई हैं उनका पालन करने से ही वैवाहिक जीवन लाभप्रद होता है, लाभदायक होता है। विवाह में अग्नि का भी एक कुंड बनाया जाता है, उसके पीछे क्या रहस्य है? देखिए, विवाह में योजक नाम की अग्नि होती है। हर कार्य में अग्नि भगवान का अलग अलग स्वरूप है। तो विवाह में जो अग्नि है योजक नाम की अग्नि है। और अग्नि क्यों है? हमारे यहाँ विवाह के साक्षी हैं विष्णु वैश्वानर साक्षी ब्राह्मण ज्ञाति बांधवा। भगवान विष्णु जो उस मंडप में स्थापित हैं, वैश्वानर अग्नि भगवान, दोनों पक्ष के ब्राह्मण और जो जाति के लोग हैं, और 5वां ध्रुव तारा रात में और दिन के विवाह में भगवान सूर्य को हम दिखाते हैं। तो अग्नि भगवान हम, क्योंकि प्रत्यक्ष देवता हैं, जल और अग्नि प्रत्यक्ष देवता हैं, तो अग्नि भगवान को साक्षी हम लेते हैं कि साक्षी लेकर के हम तुम्हारे साथ पानी ग्रहण कर रहे हैं। अग्नि भगवान, विष्णु भगवान, ब्राह्मण हमारे विवाह के साक्षी हैं, इसलिए अग्नि की स्थापना किया जाता है।
जो शादी होती है तो वर वधू को ध्रुव तारा भी दिखाया जाता है, उसके पीछे क्या है? ध्रुव तारा अटल है, तो तुम हमारे जीवन में अटल रहो, हम तुम्हारे जीवन में अटल रहें। इसलिए रात के विवाह में ध्रुव तारा और दिन के विवाह में भगवान आदित्य, भगवान सूर्य नारायण, क्योंकि उस समय भगवान सूर्य रात में अस्त होते हैं। और एक चीज़ और है, विवाह में एक क्रम है, जब वर अपने दाहिने हाथ को बढ़ा के कन्या के हृदय के पास ले जाता है और कहता है मम व्रते ते हृदयम दधामि, मम चित्तम अनुचित्तम ते अस्तु, मम वाच एक मनाजुखस्व प्रजा प्रतिष्ठा नियनत्तु मह्यम, कि तुम मेरे व्रत को अपने हृदय में रखना। मम चित्तम अनुचित्तम ते अस्तु, हमारे चित्त के अनुकूल अपना चित्त रखना, मेरी बातों का उल्लंघन मत करना, क्योंकि हमारे प्रजापति ने मिलाया है। ये सब कार्य विवाह में होते हैं। तब ऐसा जो विवाह संस्कार के साथ होगा, वो भावी जो दंपत्ति होंगे, जो इनका जीवन होगा, बहुत ही सुखमय होगा अगर इस प्रकार से विवाह संस्कार करते हैं। कन्यादान का क्या महत्व है गुरुजी, जो शादी होती है उसमें? देखिए, कन्या अपने पिता घर में पैदा होती है, उसको पालता है, पोसता है, और पाल पोस के योग्य वर को देख के, क्योंकि पिता रक्षति कौमारे पति रक्षति यौवने, हमारा शास्त्र कहता है कि पिता अपने कन्या की रक्षा करता है उसके बाल्यकाल में, और यौवन काल का जो उसका रक्षक होता है उसका पति होता है। गुरुजी, विवाह में और कौन कौन से संस्कार किए जाते हैं, हमारे दर्शकों को अब समझाइए। पहले हमारे यहाँ कहा जाता है कि पहले बरच्छा, आपने नाम सुना होगा, बरच्छा बोलते थे कि कन्या का पिता जाता था जनेऊ और सुपारी कुछ रुपए अपने समधी को देकर के, वर के पिता को जो कहता कि आज से हमारा आपका संबंध पक्का हो गया, हम आपके पुत्र का पुत्री का विवाह करेंगे। लेकिन मान्यताएं बदली, समय बदले, अब तो रिंग सेरेमनी और क्या क्या सब रस्में दुनिया भर की होने लगी। पहले ऐसा नहीं होता था, लेकिन वर वर्ण आवश्यक होता है। वर वर्ण माने कन्या का पिता या कन्या भ्राता अपने बंधु बांधवों को साथ ले जा करके और वर के घर में जा करके प्रतिज्ञा पूर्वक संकल्प करता था कि मैं आपके विवाह के लिए आपका वर वर्ण माने एग्रीमेंट करता हूँ। इसको हम तिलक बोलते हैं। उसका नाम अगर धार्मिक भाषा में कहा जाए तो अनुबंध कहा जाए कि हमने अपनी बेटी के लिए या अपनी बहन के लिए आपका वर्ण कर लिया, आपको अनुबंधित कर लिया। यहाँ कार्य शुरू होता है। उसके बाद उसी दिन लग्न पत्रिका लिखी जाती है। तो लग्न पत्रिका लिखने का उद्देश्य ये होता है कि वर कन्या के नाम, उनके पिता के नाम, उनके आवास करके पंडित जी सिग्नेचर करा के उसको पक्का करते हैं कि इनका विवाह इस तारीख को हो गया। विवाह जब संपन्न हो, यह कार्य संपन्न होने के बाद तिलक के बाद आता है उर्दी छूना। उर्दी छूने में सौभाग्यवती महिलाएं उड़द लेकर बीनती हैं और बीन करके अपने पितरों पुरखों के नाम को याद करती हैं कि हमारे पितरों की कृपा से हमारे घर में ऐसा संयोग आया है कि 4 महिलाएं हमारे घर में बैठ के मंगल गीत गा रही हैं। तो उसको बोलते हैं हमारा उर्दी छूना। वही मंडप स्थापन में हल्दी होती है, क्योंकि कहा जाता है कि जिनको हल्दी नहीं लगी उनका जीवन सफल नहीं हुआ। तो हल्दी लगाते हैं कि भाई इसको हल्दी लग जाए, क्योंकि इसका जीवन में मांगलिक कार्य होने जा रहा है। उसको हल्दी लगती है। कंगन बांधा जाता है। उस कंगन में अजवाइन, हींग, आटे का चोकर, लोहे की मुदरी पीले कपड़े में बांध करके बांधते हैं कि मेरे बेटे को, मेरी बेटी को समाज की किसी की नज़र ना लगे, मेरा बेटा मेरी बेटी विवाह तक सुरक्षित रहें। इसलिए उन चीज़ों की पोटली बना करके उसके हाथ में बांधते हैं और हल्दी लगाते हैं। हल्दी के बाद हमारे यहाँ जो प्रकरण है मातृका पूजन। मातृका पूजन में हमारे यहाँ जो मुख्य कार्य है वह अपने पितरों का श्राद्ध है, जिसको हम बोलते हैं मांगलिक श्राद्ध। लेकिन इस श्राद्ध में पिंडदान नहीं होते, यह सांकल्पिक श्राद्ध है। तो इसमें जिनके घर में शादी होती है वो अपने पितरों के देवताओं का, अपनी माँ दादी परदादी का,
अपने पिता दादा परदादा का, अपने नाना नानी परनाना परनानी वृद्ध परनाना वृद्ध परनानी का श्राद्ध करते हैं और उनसे आशीर्वाद मांगते हैं कि गोत्रम नोय वर्धनताम, हमारे गोत्र की वृद्धि हो, दाता नोय वर्धनताम, हमारे यहाँ दाता पैदा हो। इस प्रकार से आभ्युदक श्राद्ध जिसको बोलते हैं करके हम बारात ले जाते हैं। जैसी परंपरा है उस प्रकार से वहाँ पर वह द्वार पूजा, कहीं द्वार पूजा होता है, कहीं पर परछन का कार्यक्रम होता है, जहाँ जहाँ जो लोक मान्यताएँ होती हैं उसके प्रकार होता है। उसके बाद पाणी ग्रहण संस्कार होता है। एक और चीज़ है, जयमाल की परंपरा भी और बारात ले जाने की जो परंपरा शुरू हुई है, हमारे हिसाब से जैसा मैंने शास्त्रों का अवलोकन किया है, लगता है प्रथम विवाह जो संसार का हुआ भगवान शिव का हुआ, तो उसमें तो भूत प्रेत पिशाच गए भगवान के साथ, शिव जी के साथ, लेकिन राम जी का विवाह ऐसा हुआ जिसमें प्रथम बार मनुष्य गए बारात में। पहली बारात ऐसी थी और उस बारात की विशेषता थी कि उस बारात में आज हम नाना प्रकार के पकवान बनाते हैं, नाना प्रकार के भोजन बनाते हैं, लेकिन चक्रवर्ती सम्राट राजा दशरथ के पुत्रों की शादी है, महाराज जनक के पुत्री की शादी है, जहाँ जगदम्बा सीता स्वयं विराजमान है। और वहाँ क्या नाश्ता दिया गया, दधि चिवरा उपहार अपारा, भरी भरी कांवर चले कहारा। दही चूड़ा खिलाया गया, यह चाउमीन पिज्जा बर्गर नहीं खिलाया गया। और विवाह में क्या हुआ, सूपोदन सुरभि सरपी, सूप माने दाल, उदन माने चावल और गाय का घी, और जब उसको मिला के खाया गया 5 उंगलियों से, पंच कवल करी जेवन लागे, तो विवाह का आनंद आ गया। आज हम प्लेट बजाते हैं, नाना प्रकार के पकवान खाते हैं, लेकिन प्रेम नहीं है। तो आवश्यकता है कि हम अपने पुरानी संस्कृतियों की ओर लौटें, उन चीज़ों को याद करें। जब भगवान हमारे लिए एक रास्ता बना के गए हैं, तो उस रास्ते पर हम क्यों न चलें, हमको भी उस रास्ते का अनुमोदन करना चाहिए, तो हमारा जीवन भविष्य और भविष्य अवश्य सुखमय होगा। सनातन संस्कृति से विवाह होने वाले आयोजनों के बारे में अभी हमने जाना। 7 फेरे विवाह में किए जाते हैं, लेकिन गुरुजी ने हमें 4 फेरों की उपयोगिता बताई है, जिनके बारे में बताया गया है कि अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष को प्रदर्शित करता है। तो अभी आपने भी जाना, वेद प्रकाश मिश्रा जी ने हमें बताया कि ये जो 4 प्रकार के ही फेरे लिए जाते हैं जो कि मान्य होते हैं हमारे सनातन धर्म में। तो आपको भी इस बात का ध्यान रखना चाहिए और अपने जब आप किसी की शादी कराएं तो आप 4 ही फेरे कराएं। कैमरा पर्सन दीपक गुप्ता के साथ मैं प्रियंवदा तिवारी, देखते रहिए तिलक पत्रिका।